गुड इवनिंग राजस्थान। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े हुए, उनके उपनामों से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रीट, एसएससी, पटवारी, पुलिस एसआई व एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और राजस्थान के अन्य सभी सरकारी या गवर्नमेंट एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन का। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन पर और शेयर करिएगा हमारे इस वीडियो को। थैंक यू गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है, बागड़ के गांधी की उपाधि दी गई है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, जय नारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट व मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा भोगीलाल पांड्या, जिन्हें बागड़ के गांधी की उपाधि दी गई है। ये इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक राजनेता थे, गांधी जी के पक्षों पे चला करते थे और ये बागड़ साइड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनको बागड़ के गांधी की उपाधि दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के थे ये। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी के पांचवें पुत्र किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में है दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास, जुगल किशोर चतुर्वेदी या जमनालाल बजाज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी इनको अपना पांचवा बेटा ही मानते थे। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने में, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी, और साथ में क्रांतिकारी भी रहे हैं। और गांधी जी इनको अपना पांचवा बेटा ही मानते थे, इसलिए इनको गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के लोहा पुरुष कौन है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है झाबरमल शर्मा, दामोदर लाल व्यास, अशोक टांग या फिर उदय शंकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका है आंसर दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो रानी गायत्री देवी थी उनको 15,000 वोटों से हराया था। ये टोंक के निवासी थे और इन्होंने उस जमाने में उनको 15,000 वोटों से हराकर टोंक का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको कहा जाता है? देयर आर ऑप्शंस, मोहनलाल सुखाड़िया, रावचंद्र सेन, मंजू राजपाल या राजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं और इनके नाम पे उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया है। इन्होंने राजस्थान के निर्माण में अपने बहुत सहयोग प्रदान किए हैं तथा ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ किसका उपनाम है? ऑप्शंस आर मंजू राजपाल, महाराजा गंगा सिंह, रीमा दत्ता, राव मालदेव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह, जो कि आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाए जाते हैं। ये बीकानेर के राजा रहा करते थे और युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? ये आप सबको पता होगा दोस्तों कि राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, इसलिए इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। और राधा ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि राधा जी भी कृष्ण भगवान को नहीं पा सकी थी अपने जीवन में, वैसे इन्होंने भी अपने जीवन में नहीं पाया, पर मृत्यु के बाद इनको सदा के लिए अमर कर दिया गया, इनका नाम कृष्ण भगवान के साथ जोड़ दिया गया। जोधपुर की नूरजहां किसको कहा जाता है? जानकी बाई को, गुलाब राय पासवान को,
उमादेव भटियानी को या हमीदा बानो को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुलाब राय पासवान, जिनको जोधपुर की नूरजहां के नाम से जाना जाता है। एक कवि ने इनको यह उपाधि दी थी, ये वहाँ के राजा की द्वितीय पत्नी थी। राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, राय सिंह को, महाराणा कुंभा को या राणा हमीद को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राय सिंह को। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जाटों का प्लेटो या अफलातून किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को, जयनारायण व्यास को, गंगा सिंह को या जमनालाल बजाज को? इसका आंसर होगा दोस्तों महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये भरतपुर के राजा जाट राजाओं में से हैं, इसलिए इन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। घोड़े वाले बाबा किसको कहा जाता है? अमरचंद बांडिया, कर्नल जेम्स टोड, गिरोध सिंह शेखावत को या सूर्यमल मिश्र को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये एक विदेशी इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि ये घोड़े से इधर उधर आया जाया करते थे और बंदूक वगैरह अपने हाथ में रखा करते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान की जीजाबाई किसको कहा जाता है? अ जयवंती बाई, ब रानी पद्मिनी, स हाड़ा रानी, द पन्नाबाई। तो इसका आंसर होगा रानी जयवंताबाई। आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी अपने राज्य को बचाने के लिए जीजाबाई जैसे ही बहुत संघर्ष किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला संत दादू दयाल, दूसरा भक्त कवि दुर्लभ, तीसरा वीर दुर्गादास राठौड़ या चौथा स्वामी केशवानंद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज के जनक कौन माने जाते हैं? गोवारानलाल बाबा, अमरचंद बांडिया, जानकीलाल भांड या बलवंत राय मेहता? तो दोस्तों इसके आंसर में होगा बलवंत राय मेहता, जिनको राजस्थान के पंचायती राज का जनक बताया जाता है, या फिर जनक है ही ये बताया जाता है। आई मिस्टेक, सवाल इस तरीके से होना चाहिए था कि राजस्थान में पंचायती राज के जनक कौन थे, तो बलवंत राय मेहता राजस्थान में पंचायती राज के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदिवासियों की बाईजी किसको कहा जाता है? ऑप्शन आर मंजू राजपाल, गोराधाय, मीराबाई या इमरती बाई? एनी गेसेस दोस्तों? अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखिएगा, हमें अच्छा लगता है। इसका आंसर होगा दोस्तों मंजू राजपाल, जिनको आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। इन्होंने आदिवासियों की रक्षा की, सेवा की, उनका अस्तित्व बचाए रखने में बहुत मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर राजेंद्र सिंह, कैलाश सांकला, विजय पथिक, मोतीलाल तेजावत। तो हमारा आंसर है दोस्तों कैलाश सांकला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको लगे कि इस वीडियो में थोड़ी नॉलेज है, तो जो दोस्त या जो आपके छोटे भाई बहन एनीथिंग कोई भी
जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक लेके चले जल्दी से जल्दी। थैंक यू दोस्तों।